हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमने गुणनखंड सीखा था, लेकिन रूट वाला गुणनखंड हम लोग नहीं सीखे थे। रूट वाला गुणनखंड इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, ताकि उसी के आधार पर ये रूट वाला गुणनखंड बनेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, गुणनखंड समीकरण, ठीक है। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। हमने क्या बताया, ट्रिक के साथ क्या बताया। अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहे, ऐसा क्वेश्चन, तो हमने दो ट्रिक बताए। पहला स्टेप हम क्या करते थे, स्टेप अंतिम वाला और फर्स्ट वाला को क्या करते थे, गुना करते थे। अंतिम वाला और फर्स्ट वाला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर गुना 4 आएगा, क्या आएगा 4x स्क्वायर आएगा। दूसरा स्टेप में हम क्या करते थे, 4 को हम तोड़ते थे, किस किस में टूटेगा, 2 और 2 में टूटेगा। उसके बाद गुना, देखो तोड़ के गुणनखंड के रूप में लिखना, इसी को क्या, गुना के रूप में लिखना, इसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। अब इसको बीच वाला स्टेप में लाना था। इन दोनों को जब तोड़ के लाए 2 और 2, तो इसे जोड़कर या घटाकर हमें बीच वाला की पद में लाना था, यही करना था, ठीक है। इसी स्टेप का हम पालन इसमें भी करेंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे वो जरूर पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि समझ में आए कि रूट वाला कैसे बनेगा, ठीक है। रूट वाला में एक स्टेप थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, इसमें 2 स्टेप पढ़े थे तो इसमें एक स्टेप और बेसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसे हम बनाते हैं। पहले बनाने से पहले एक रूल कल भी दिए थे, आज भी याद कर लो। प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। और प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है, प्लस, ठीक है। ये रूल याद रहेगा तो ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चाहे रूट वाला गुणनखंड हो या बिना रूट वाला हो, ठीक है। इसको याद कीजिएगा तो ही बनेगा आगे, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप में हम क्या करते थे, स्टेप नंबर 1 अंतिम वाला और पहला वाला को क्या करते थे, मैं पहला वाला और अंतिम वाला को क्या करते थे, मल्टीपल करते थे। पहला वाला क्या, एक्स स्क्वायर गुना 6 क्या है, क्या चीज का चिन्ह है, प्लस है, प्लस देंगे। और 1x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो एक तो है। अब देखो 1x स्क्वायर के सामने क्या चीज का चिन्ह है, देखो कुछ है नहीं है, तो यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है। अब देखो 1 गुना 6 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ प्लस गुना प्लस, देखो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 क्या करते थे, ये 6 को हम डिफैक्ट करते थे, यानी तोड़ते थे। 6 को किसमें किसमें टूट सकता है, 2 गुना 3 में टूट सकता है। अब 2 गुना 3 को जोड़कर या घटाकर हमें बीच वाला पद में लाना है, लेकिन सिचुएशन है या तो जोड़कर या तो घटाकर। चलो हम पहले काम करते हैं, पहले जोड़कर देखते हैं। 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना है, 5 आया। क्या 5 बीच में है, नहीं है, यानी जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है। अब घटाने पर भी देख लेते हैं, 2 और 3 को घटाते हैं कितना है, -1 आता है। क्या -1 है बीच में, नहीं है, तो हम क्या इसका भी उपयोग नहीं करेंगे। तो अब देखो और क्या कर सकते हैं, इस 2 को देखो और टूट नहीं सकता है, 2 गुना 1 में टूट सकता है, क्या नहीं टूट सकता, बिल्कुल टूट सकता है। 3 को देखो किस में तोड़ सकते हैं, √3 और √3 में टूट सकता है कि नहीं। देखो √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाए 3 आता है, यानी 3 टूट सकता है किसमें किसमें, √2 √3 और √3 में टूट सकता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर लेते हैं। सबसे पहले 2 गुना √3 करेंगे कितना आया, √3 आया। और 2 गुना 1 करते हैं, 1 गुना √3 करते हैं, √3 आता है, 1 आता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जोड़कर या तो घटाकर, इसको अब क्या करते हैं, जोड़कर या तो घटाकर हमें बीच वाला पद में लाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ने पर कितना है, √2 और प्लस 2 √3 और प्लस 1 √3 जोड़ते हैं कितना आता है, देखो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आया, और √3 को √3। क्या यही चीज हमें बीच वाला लाना था, क्या नहीं लाना था, यानी जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
3√3 को किस में तोड़ा है? 3√3 को 2√3 प्लस 1√3, यहाँ लिखेंगे 2√3 प्लस 1√3। 1 दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और गुना में क्या है? x है, अब प्लस क्या है? 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसको देखो, x² प्लस 2√3 को x से गुना करते हैं, 2√3 x आता है, और √3 को x से गुना करते हैं, 3√3x आता है, प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसे और तोड़ेंगे, ठीक है। देखो क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि कॉमन हमको चाहिए, कॉमन चाहिए। देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ डबल x है और यहाँ एक x, यानी इसमें तो x आ सकता है, लेकिन इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या कॉमन ले? यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x है, यानी x को कॉमन तो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ √3 है लेकिन यहाँ 6 है, क्या √3 में 6 आता है? पहाड़ा में नहीं आता है, तो अब हम क्या करेंगे? यानी ये 6 को भी हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? ये देखो x² को x² ही लिखेंगे, अब प्लस 2√3x लिखेंगे, अब प्लस √3x। ये 6 को आप किस में तोड़ सकते हैं? देखो 6 को हम किस में तोड़ सकते हैं? देखो 6 को नहीं तोड़ सकते, 2 और √3 नहीं तोड़ सकते हैं। यदि 2 और √3 का क्या होता है? 3 आता है, अब बराबर या 6 आ रहा है, यानी 2 को हम तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं? 2 गुना √3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं। चलो अब देखो कॉमन लेग, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, और यहाँ से यहाँ तक देखो, क्या कॉमन आ सकता है? ये दोनों में तो x आ सकता है, क्या लिखेंगे? x बराबर x यहाँ देंगे, और देखो x को इधर नहीं, x के सामने क्या चिन्ह आएगा? प्लस आ गया। और देखो प्लस, इसको ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? गुना, प्लस गुना प्लस बराबर क्या आता है? प्लस। समझ में आया कि प्लस कहाँ से आया? कोई बच्चा क्या करते हैं, प्लस नहीं आया तो प्लस ही उतार देता, नहीं ऐसा नहीं होता है, रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ x बराबर क्या है? x को लिए कॉमन, x प्लस, अब देखो x को कॉमन लिए हैं तो यहाँ कितना बचा? 2√x बचा है, क्या नहीं 2√3 बचा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या कॉमन ले? प्लस को प्लस लिखे, इसमें क्या कॉमन ले? यहाँ से आगे ये √3 ले लेते हैं, तो यहाँ भी देखो डबल √3, यानी काम चल जाएगा। यहाँ क्या लेते हैं? √3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा? x बचेगा, और यहाँ देखो 2 का 2 बचेगा, और 2√3 में एक √3 बाहर हुआ है, तो यहाँ कितना बचेगा? एक √3 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बराबर है 0। अब देखो ई घरा और ई घरवा दोनों बराबर हो गया, तो एक घर वाला एक बाहर वाला लिखेंगे, x प्लस 2√3, और यहाँ एक बाहर अंदर वाला लिखेंगे, अंदर वाला लिख दिए, एक बाहर वाला लिखेंगे, x प्लस √3, ठीक है, बराबर 0। आप इसको शून्यांक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शून्यांक क्या करेंगे? x प्लस 2√3, इसका भी शून्यांक निकालेंगे, और यहाँ लिखेंगे x प्लस √3 बराबर 0। अब देखो x आइए क्या है? 2√3 इधर प्लस उधर जाके बराबर को उधर जाएगा, क्या है होगा? माइनस आ जाएगा 2√3, ठीक है। यहाँ तक इसका समझ में आ गया। अब देखो x इधर क्या है? √3 है, प्लस में उधर जाके क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्या हम करें। चलो सिर्फ यहाँ तोड़ने में सिर्फ दिमाग लगाइएगा, उसके बाद तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन और बताते हैं। इसी तरह बनाते चलिएगा तो आपका रिपीट हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बन गया, आप दूसरा क्वेश्चन को ध्यान देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। पहला स्टेप हम क्या करते हैं? पहला वाला और अंतिम वाला को क्या करते हैं? गुना करते हैं। पहला वाला क्या है? इसमें √2x², और अंतिम वाला क्या है? गुना करेंगे 5√2। 5√2 में क्या है? प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे, और इसके आगे कुछ चीज का चिन्ह नहीं तो प्लस है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो और यहाँ कुछ नहीं तो एक तो है, एक है छिपा, बहुत अच्छा। अब 5, 1 गुना 5 करेंगे कितना है? 5 आएगा, और √2 का गुना आएगा, देखो √2 और √2 का गुना आएगा, कितना आएगा? √4 आएगा, कितना आएगा? √2 का होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बचेगा? सिर्फ 2, यानी 2 बच गया। यहाँ कितना आया? 10 आ गया, ठीक है।
और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके आगे क्या क्या चीज का चिन्ह है, प्लस गुना प्लस। देखो प्लस गुना प्लस, यहाँ के कितना आएगा, प्लस आएगा बराबर प्लस, यानी पहला स्टेप ये आया। ठीक है, अब चलिए दूसरा स्टेप समझते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 10 को हम तोड़ेंगे, डिफेक्ट करेंगे। किसमें किसमें टूटेगा, 2 गुना 5 में टूटेगा, और भी टूट सकता है, इसको उल्टा देंगे तो टूट सकता है। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 और 3 को जोड़ते, 2 और 5 को जोड़ते कितना आता है, 7 आता है, और हमको 7 ही चाहिए, यानी ये वाला सही है। तो अब हम क्या करेंगे, √2x² प्लस 7 को किसमें तोड़ा, 2 + 5, और गुना में क्या है, x लिखेंगे, प्लस 5√2 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आएगा, 2x² √2x² प्लस 2 गुना x होगा कितना है, 2x, 5 गुना x होगा कितना है, 5x, अब प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, बताओ, इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से तो x ले सकते हैं, और भी कुछ ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। इस 2 को तोड़ो, क्या क्या टूटेगा, √2, और √2 में टूट सकता है क्या, नहीं टूट सकता, बिल्कुल टूट सकता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, √2x² प्लस 2 को क्या करें, √2 × √2x, अब प्लस 5x और प्लस 5√2 बराबर 0। 5 को तो नहीं तोड़ सकते हैं किसी में, इसीलिए हम नहीं तोड़ रहे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक देखो, और यहां से यहां तक देखो, इन दोनों में x आ रहा है, और रूट वाला एक रूट आ रहा है, देखो 2 रूट आ रहा है और x भी आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 रूट लिखेंगे और x भी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, x बचा, और क्या बचा, एक x बाहर, एक देखो √2x तो बाहर है, यहाँ से कितना बचा, √2 बचा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या आएगा, 5 को लेते हैं। ठीक है, 5 को लेते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से तो 5 बाहर है, यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 √2 बचेगा बराबर 0। क्या क्या आया, देखो 2 घात बराबर मिल गया, तो एक अंदर वाला एक बाहर वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x + √2, और एक बाहर वाला लिखेंगे √2x + 5 और बराबर 0। अब इसका शून्यक निकालते हैं, x + √2 बराबर 0, और इसका क्या है, √2x + 5 बराबर 0। अब देखो x इधर √2 है, प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, एक ये आ गया, और देखो √2x इधर क्या है, 5 प्लस में उधर आके क्या होगा, माइनस आ जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर 5 इधर क्या है, √2 गुना में इधर आके क्या है, भागा में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार समझते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं, क्या है, 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0 है। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, फर्स्ट वाला और अंतिम वाला को। क्या है फर्स्ट वाला, 3x², इसके आगे क्या चीज देना है, प्लस है। ठीक है, गुना, यहाँ क्या है, +2 है, गुना करते हैं, 2 × 6 x² के x² प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। ठीक है, स्टेप नंबर 2, 6 को तोड़ेंगे। ठीक है, किसमें किसमें टूटेगा, 6 को 2, 6 को देखो 2 और 3 में टूट सकता है, क्या नहीं टूट सकता, गुना है इधर, इनको जोड़ेंगे तो 5 आता है, इसको घटाएंगे तो -1 आता है, क्या बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 6 को और देखो किसमें किसमें टूट सकता है, √6 और √6 में नहीं टूट सकता है। देखो अगर जी इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आता है, √6 और प्लस √6 कितना आता है, 2√6। यही चाहिए हमको, यही चाहिए या नहीं चाहिए, चलो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x² माइनस का चिन्ह है, यहाँ क्या है, √6 प्लस √6 इंटू क्या है, x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो x² यहाँ क्या है, माइनस है, और इसके आगे क्या चीज का चिन्ह है,
√6 क्या है, क्या कर देना है, प्लस है। अब देखो माइनस गुना प्लस क्या है, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या है माइनस √6 और x से गुना होगा, माइनस √6x आ गया। अब फिर देखो यहाँ माइनस गुना प्लस माइनस गुना प्लस माइनस √6 और x समझ में आ गया। अब प्लस 2। अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में, यहाँ से तो x आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा, जब इसको तोड़ना पड़ेगा तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे 3x², ठीक है। 3 को देखो, 3 को किस में तोड़ सकते हैं, √3 इंटू √3 में टूट सकता है, क्या नहीं टूट सकता, बिल्कुल। और यहाँ क्या है x² और माइनस √6x, ठीक है। अब देखो √6 इधर भी है माइनस √6x, समझ में आ गया। अब देखो प्लस 2 को किस में, 2 को और टूट सकता है क्या, 2√2 में टूट सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2√2 देते हैं तो ये कॉमन तो नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल आएगा, 2√2 में टूट सकता है, ठीक है। अब बराबर क्या है 0। अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखो और यहाँ से यहाँ तक देखो, क्या कॉमन आ रहा है, √3 तो आ रहा है और x भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बचा, √3 बचा और एक x बचा, ठीक है। और देखो माइनस √3, देखो x तो इसमें बाहर होगा और √3 गुना 2 करते हैं √6 आता है, यानी यहाँ कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, √2 बचा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ देखो ये माइनस कहाँ से आया, देखो इधर इसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो देखो प्लस इसको क्या बोलते हैं, गुना, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, तो बीच में माइनस आ गया, समझ में आ गया। चलो अब देखो माइनस है, माइनस लिखेंगे, इन दोनों में क्या आ सकता है कॉमन, √2 आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है, √2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो √2 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, √6 x का x लिखेंगे और यहाँ कितना बचा। अब देखो माइनस गुना प्लस क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। और यहाँ 2√2 बचा, ठीक है, बराबर 0, समझ में आ गया। ये 11 और ये 11 बराबर मिल गया, तो अब क्या लिखेंगे, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, √3x - 2, एक ये लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे √3x और -2 लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर क्या लिखेंगे 0। अब इसका क्या करेंगे, शून्यांक निकालेंगे, √3x - √2 बराबर 0, इसका एक शून्य, √3x - 2 बराबर शून्य इसका। अब देखो √3x इधर √2 है, इधर प्लस में माइनस में, उधर जाके क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या होगा, √3 इधर गुना है, √2 है, इधर देखो √3 गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी एक ये आएगा और एक यहाँ से भी इधर माइनस में इधर आके क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, x √2 और इधर गुना में √3 इधर क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, समझ में आ गया। चलो दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब चौथा क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2√3x² + 11x + 4√3 बराबर 0, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है, पहला वाला और अंतिम वाला को क्या बोल रहा है, गुना करने। यहाँ क्या है 2√3x² गुना क्या है 4√3x, इसके आगे क्या चिपके जाना, प्लस, इसके आगे प्लस, ठीक है, गुना करते हैं। अंक वाला को अंक के साथ करेंगे, रूट वाला को रूट वाला के साथ करेंगे गुना, ठीक है। गुना तो इसको आता ही होगा इस सब करने, 2 गुना 4 करेंगे 8 आया, √3 गुना √3 आएगा, कितना आएगा, √3 गुना √3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और x² का x² ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 3 8 दिया 24 और x² का x², अब देखो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 करते हैं इधर, स्टेप नंबर 2 24 को हम तोड़ेंगे, किसमें टूटेगा 24 बताओ, 4 और 6 में, 4 गुना 6 में टूटेगा, 8 गुना 3 में टूटेगा, बिल्कुल। अभी सबको जोड़कर या घटा के हम इसको लाएंगे, बीच वाला में लाएंगे, इन दोनों को जोड़ते कितना आता है 10, इन दोनों को घटाते कितना है -2 आता है, ठीक है। क्या बीच में ये दोनों है, नहीं है, 11x है,
अगर इन दोनों को जोड़ते कितना था 11, यही चीज हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2√3x²। 11 को किसमें जोड़े, 8 + 3 x + 4√3 = 0। गुना करेंगे √3 2√3x² + 8x और प्लस 3x + 4√3 = 0। अब इन दोनों को ध्यान से देखो और इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में, बताओ। यहां से तो x आ सकता है, लेकिन और आएगा इसमें कॉमन। अब 8 को तोड़ेंगे। ठीक है, 8 को किसमें टूटेगा, देखो यहाँ लिखते हैं 2√3x²। 8 को किसमें तोड़ सकते हैं, बताओ। 4√2 में टूट सकता है कि नहीं टूट सकता, बिल्कुल टूट सकता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, बताओ। किसको, √3 को किसमें तोड़े, बताओ। नहीं, √3 को सॉरी 3 को किसमें तोड़े, 3√3 में टूट सकता है क्या, नहीं टूट सकता। अब प्लस 4√3 = 0। अब सबको तोड़ दिए, अब लेंगे एलसीएम, कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, इसमें तो आएगा x भी आएगा कॉमन, और इसमें क्या आ रहा है, एक 2 भी आ रहा है। अब देखो यहाँ से कितना बचा, √3x बचा। यहाँ देखो 2 को बाहर लिख दिया, 4 बचा। ठीक है, अब प्लस का प्लस। ठीक है, और यहाँ कितना, इसमें क्या कॉमन आएगा, √3x है यहाँ x, √3 कॉमन आ गया। अब √3x बचा, यहाँ से कितना बचा, 4 बचा। 11 और 11 बराबर मिल गया, तो एक अंदर वाला एक बाहर वाला ले लेते हैं। 2x + √3 और एक अंदर वाला √3x + 4 अब बराबर 0। शून्यांक निकाल देते हैं। 2x + √3 बराबर क्या आता है, 0। इसमें क्या है, √3x + 4 बराबर क्या आता है, 0। ठीक है, √3x इधर क्या है 2x और इधर क्या है √3, इधर प्लस में उधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर √3 माइनस और 2 आ जाएगा। ठीक है, एक ये आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे, और एक इसमें है √3x, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा, -4√3। एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है पांचवा। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, x² + 6√6 + 48 = 0। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, x² गुना 48, 48 के आगे प्लस। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस। ठीक है, दोनों को गुना करते हैं। 48x² आया, पहला स्टेप खत्म, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। स्टेप नंबर 2 48 को तोड़ेंगे, किसमें टूटेगा, वैसे तो टूट सकता है बहुत में, लेकिन हम डायरेक्ट ही तोड़ देते ताकि इससे बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तोड़ देते। ठीक है, यहाँ कितना बार में टूटेगा, 6 और 8 में टूटेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये चीज हमको मिलना चाहिए। ठीक है, मिलना चाहिए, लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं 14 आता है, घटाते हैं तो -2 आता है। क्या ये सब आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इन दोनों से काम नहीं चलेगा, यानी इसको और तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो 6 को और किसमें तोड़ सकता है, 6 रूट गुना 6√6 में टूट सकता है, और 8 को और किसमें तोड़ सकते हैं, 4 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल टूट सकता है। अब देखो इन दोनों को गुना करते हैं, 4√6 गुना 2√6। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला चाहिए। सबसे पहले हम जोड़ते हैं। ठीक है, 4√6 और प्लस 2√6 जोड़ते कितना आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे अलग से 6 और 6√6, यानी यही चीज हमको चाहिए। ठीक है, तो मिल गया। अब यहाँ क्या करेंगे, x² प्लस किसमें तोड़े इसको, 4√6 और प्लस 2√6 में तोड़े। ठीक है, और x यहाँ x है। ठीक है, x + 48 = 0। ठीक है, चलो x² दोनों को गुणा करेंगे, 4√6x + 2√6x + 48। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x तो आ रहा है, लेकिन अलावा भी तो इसमें x आ रहा है, लेकिन इसमें तो ना तो x आ रहा है ना तो कोई यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या है, 48 को भी और तोड़ेंगे। ठीक है, तो 48 को तोड़ते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, x² + 4√6x +
2√6x और 48 को अभी हम सब मिला के यहाँ तोड़े 48 को अभी हम क्या किया, क्या क्या हमें तोड़ा, यहाँ 4√6 इंटू 2√6, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे 4√6 इंटू 2√6 बराबर 0। ये इसी को ना तोड़े इसमें। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ सकता है बताओ, इसमें x कॉमन आएगा, सिर्फ यहाँ x बचेगा, यहाँ 4√6 बचेगा, 4√6 और प्लस यहाँ से क्या लेंगे 2√6 और देखो यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचेगा 4√6 बराबर 0। ये घरा बराबर मिल गया, तो एक अंदर वाला एक बाहर वाला लेंगे, क्या लेंगे x प्लस 2√6 और क्या लेंगे x प्लस 4√6 अब बराबर 0। अब इसका शून्य निकाल देते हैं। अब देखो x 2√6 इधर प्लस में उधर आके माइनस, ये समझ में आया, इसमें देखो प्लस में उधर आके क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, समझ में आएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन भी बन गया। इसी प्रकार रूट वाला को प्रैक्टिस कीजिएगा गुणनखंड, तो बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि रूट वाला गुणनखंड कितना आसान ट्रिक के साथ सीखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।